आज की मुरली अव्यक्त मुरली की डेट है 11 सितंबर 1971। और मुरली का सार बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल रिफाइन स्टेज। डबल रिफाइन स्टेज। आत्मा क्या हो रही है? रिफाइंड होती जा रही है ना, ज्ञान से उसकी धुलाई होती जा रही है, रिफाइंड बनती जा रही है। तो बाबा ने कल कहा था ना कि सोने का बर्तन चाहिए। आज भी कहा कि इस ज्ञान की गहराई तक वही बच्चे जा सकते हैं, तीखे वही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत ज्यादा की है। तो डबल रिफाइंड स्टेज के बारे में बाबा ने हमें क्या बताया, सुनते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने, आज बोलना है क्या? बाबा अपनी निर्वाण धाम की दुनिया से या वाणी से परे जो अवस्था है उससे आकर शरीर में शब्दों में आता है, बोलना पड़ता है उसको। तो आज बाबा बच्चों को देखकर पूछ रहे हैं, आज बोलना है क्या? वाह, देखना है क्या? देखना ही बोलना नहीं है? बहुत गहरी बात। क्या देखना ही बोलना नहीं है? ज्ञान जब हमको आ, मिलता है तो हमारे अंदर ही अंदर बुद्धि में एक ज्ञान के अनुरूप एक पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है ना। इस जैसे पहले जो इमेजिनेशंस में ही सब कुछ रहता है, हम लोग जो सोचते हैं, है ना, मन बुद्धि हर चीज इमेजिनेशन में उसको निर्माण करती है। चाहे वो तमो प्रधान पाठ था। अब ज्ञान की दृष्टि से भी हम लोग जो सुनते हैं, कान से सुना जरूर, लेकिन अगर वो बुद्धि में नहीं गया तो वो तो व्यर्थ है ना। वो वैसा सत्संग तो ये बाबा यहाँ कराता नहीं। तो जो ये सुनते हैं उससे हमको कुछ दिखना शुरू हो जाता है। अब ये दिखने का मतलब आज की साकार मुरली में भी था ना कि देखना। बाबा सतयुग नहीं देखता। तो यहाँ पे ये दो आंखों की देखने की बात नहीं, लेकिन क्या आपको ज्ञान से जो चीजें क्लियर होती जा रही हैं, क्या वही देखना बोलना नहीं है? और इसीलिए जब हम किसी को ज्ञान समझाते हैं तो अगर उसको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाए, दिखने का मतलब इमेजिनेशन में नहीं, लेकिन उसको वो चीज समझ आती जाए, तो फिर बोलना और समझना या देखना बराबर हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको जब तक वो बात समझ में नहीं आई है या उस चीज को अपनी बुद्धि से देख नहीं पा रहा है, तो उसके सामने बहुत बोलना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, वाणी का यूज बहुत करना पड़ता है। तो बाबा अपने बच्चों से आज, क्योंकि बच्चों से बाबा एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे मुरली का टॉपिक है डबल रिफाइन स्टेज। तो अब डबल रिफाइंड स्टेज के जो बच्चे सामने बैठे हैं उनसे बाबा एक्सपेक्ट कर रहा है या पूछ रहा है कि क्या आपकी बुद्धि अभी तक इतनी खुल गई है या खुली नहीं है जो दिख रहा हो, है ना? क्या देखना ही बोलना नहीं है? तो ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल, नयनों से बोले। क्या बाबा के बच्चों ने अब ऐसा अनुभव कर लिया है कि अब हम अपने अनुभवों से या अपने बुद्धि से सुनते हैं या मुंह से बोलने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं ना, कितनी रेलेवेंट मूल्य है आज की। ऐसे होता भी है। बाबा ने कहा, आज ये मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल और सर्विसेबल की सभा है। तो अगर आज हम ये बोली सुन रहे हैं तो ये हमें अपने लिए इसको लेना है। मास्टर नॉलेजफुल, है ना, जिसके पास नॉलेज की जो है एक तरह से नॉलेज की गहराइयों की अंडरस्टैंडिंग है, वो पावरफुल होता जाता है। और पावरफुल होने का मतलब ही है कि वो फिर सक्सेसफुल यानी सफलता प्राप्त करेगा। सफलता किस चीज में? एक रस स्थिति बनाने में। और सर्विसेबल, फिर वो सर्विसेबल भी बहुत होगा, क्योंकि अब उसकी सर्विस का आधार स्थूल सेवाएं नहीं लेकिन आत्मिक अवस्था है।
ब्रह्मा बाबा के हम लोग पुरुषार्थ को देखें तो ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तो साक्षात्कार से 300-350 भाई बहन ही आए थे। लेकिन बाबा जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ता गया, उसकी आत्मिक अवस्था बनती गई, वैसे वैसे बाबा के बच्चे और बढ़ते गए और बढ़ते गए। तो बाबा ने कई बार कहा है कि साक्षात्कार से जो बच्चे आते हैं उनके जाने का चांस भी होता है, क्योंकि वो बच्चों को ज्ञान से अगर उनकी दृष्टि नहीं खुली है, समझ नहीं खुली है, तो वो कल को उतना ही कंफ्यूज होकर या अपने इंटरेस्ट को गवा कर जा सकते हैं, क्योंकि उनका आधार जो था ज्ञान में आने का वो साक्षात्कार था। तो साक्षात्कार बहुत जो है कंफ्यूज कराने वाली चीज है। लेकिन जिनका जन्म ज्ञान से हुआ है या जिनका जन्म अव्यक्त पालना से हुआ है, वह उनका जन्म परमानेंट होता है, वो अमर हो जाते हैं बाबा के बच्चे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे अपनी स्थिति से अव्यक्त होते रहे, उनके द्वारा बाबा अब जो बच्चे आते गए वो एक से एक क्वालिटी के और क्वांटिटी में भी ज्यादा बढ़ते गए, जबकि साक्षात्कार से केवल 300-350 ही बच्चे आए थे। तो यहाँ ऐसे ही जो बच्चे नॉलेजफुल यानी नॉलेज के आधार पर आत्मिक स्थिति को बनाते जा रहे हैं, वो पावरफुल भी होते जा रहे हैं और वो अपनी एक रस स्थिति को रखने में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, और साथ साथ उनके द्वारा सेवाएं ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही हैं, होती जा रही हैं। तो क्या नयनों से नहीं जान सकेंगे? अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों को नैनो से प्रकट नहीं कर सकते? क्योंकि डबल रिफाइंड स्टेज की बात है ना। तो क्या है, बाबा ने पहले भी ज्ञान में सुनाया है कि स्थूलता कम होती जाएगी और आपके संकल्प, आपकी भावनाएं ही सेवा करेंगी, आपके नैनो से वो प्रकट होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या अभी भावना और बुद्धि के संकल्पों को नैनो से प्रकट नहीं कर सकते? यह भी तो पढ़ाई का पार्ट है ना, एडवांस पार्ट है, स्थूलता से ऊपर। तो बताओ, आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं? जानते हो ना? देखो, बाबा की जो दृष्टि होती थी ना उस समय, बाबा ये दृष्टि का जो प्रचलन चला, ये दृष्टि का प्रचलन रिफाइंड स्टेज का प्रचलन है। जब आत्माएं पुरुषार्थ में काफी आगे हो जाती है तो उनकी दृष्टि से ही सामने वाली आत्मा को जो है एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, क्लियर हो जाती है बिना बोले। लेकिन फिर इसको कॉपी नीचे वाली पुरुषार्थी आत्माओं ने भी कर लिया। तो क्या हुआ कि फिर दृष्टि जस्ट एक एक फॉर्मेलिटी रह गई कि बस दृष्टि दे रहे हैं, ले रहे हैं, इससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जो बाबा के समय पे जो दृष्टि की बात थी वो रिफाइंड स्टेट दृष्टि होती थी, है ना। तो इसलिए बाबा ये जो एडवांस स्टेज है जिसमें सिर्फ संकल्पों से, भावनाओं से को नैनो से प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। तो बताओ, आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं? जानते हो ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं और हमारे मन में जो संकल्प चल रहे होते हैं, सामने बाबा की मुरली वही रखी होती है, वही बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं, वैसे ही आंसर्स बाबा से आते जाते हैं। तो यह पार्ट जब पढ़ चुके हो तो इसी पार्ट का पेपर देने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं। महावीर तो हो ही, यह महावीरों का ग्रुप है ना, औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज हैं। बाप दादा तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप हैं। कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो? अभी तक ज्ञान में जो जब से आया है तब से सबने अनेक बातों को देख लिया, अनेक अनुभव से गुजर गए, है ना, अनेक चीजों को पास कर लिया, हो गए ना सबने। सबने बहुत टाइम बाबा से अलग अलग तरह से ज्ञान को, अनुभवों को पास किया है। तो बाबा कह रहे 3 प्रकार के पास हैं। तो इन 3 प्रकार, तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना है। एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना,
है ना, चल रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं तो वहां से गुजर गए, पास हो गए। एक होता है पढ़ाई में पास होना, माना उसमें पर्टिकुलरली नंबर से उत्तीर्ण होना। और नजदीक को भी पास कहते हैं, है ना, नियर डिस्टेंस से हम किसी के पास हैं। तो नजदीक अर्थात समीप रतन। तो बाबा के नजदीक का मतलब ये नहीं कि कोई मधुबन में बैठा है, या कोई सेंटर में बैठा है, या कोई को पर्टिकुलरली है ना, यज्ञ में कोई ऊंचा वो मिला है तो वो नजदीक है, नहीं। बाबा के समीप रतन, रतन का मतलब जिसके अंदर ज्ञान की समझ ऊंची है, बाबा के समान है, वो है समीप रतन। क्योंकि ज्ञान से ही समझ आती है, समझ से ही स्थिति बनती है। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। बाबा कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। जो त्रिशूल हम लोगों ने देखा मंदिरों में, उसका अर्थ क्या है? 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनों में बाबा ने 3 प्रकार के पास शब्दों को यूज किया। तीनों पास शब्द में पास। यह तिलक नहीं दिखाई देता है बाबा के बच्चों को। इस ग्रुप के मस्तक पर यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। अब कोई इसकी बात नहीं है कि कोई आ, चंदन का त्रिशूल बना दिया है चेहरे पर या माथे पर, जो आजकल मंदिरों में बनता है, वो बात नहीं है यहाँ पर। जो है, बाबा के बच्चे जो ज्ञान और अनुभवों से त्रिशूल यानी तीनों बातों को पास करने वाले हैं, वो बाबा को दिख रहा है। तो बाप दादा को आज की सभा क्या दिखाई दे रही है, यह जानती हो? अपना साक्षात्कार तो होता ही है ना। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है, बाबा पूछ रहे हैं। तो दादी को किसी ने कहा, दादी को हो रहा है। देखो, ये है साक्षात्कार मूर्त, और आप हो साक्षी। किसी कौन सी दादी के लिए बाबा ने कहा? प्रकाशमणि दादी के लिए, कि अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। ये है साक्षात्कार मूर्त, यानी दादी के लिए, और आप हो साक्षी। तो बताओ, इन्हों के ग्रुप का कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा है? फिर बाबा ने कहा कि यह यानी प्रकाशमणि दादी माइक है, और आप यानी मनमोहनी दीदी माइक हो। उस समय प्रकाशमणि दादी और मनमोहनी दीदी की जोड़ी बहुत फेमस थी, साथ में रहते थे सब। कई लोग कहते थे जैसे दो तन एक आत्मा हो। तो उस मनमोहनी दीदी की कभी बहुत कम ऐसे आपने क्लासेस सुनी होंगी, लेकिन क्लासेस या वाचा में या माइक में जनरली प्रकाशमणि दादी रहती थी, और पीछे से जो शक्ति देने वाली होती थी वो मनमोहनी दीदी की तपस्या माइट होती थी। तो बाबा ने कहा ऐसे, यह माइट देती है, वह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों, अभी डबल ताज नहीं है क्या? बाबा बच्चों की और भी चेकिंग कर रहा है कि अभी डबल ताज नहीं है क्या। डबल ताज का मतलब एक पवित्रता, यानी अपने मन आत्मा की संपूर्ण पवित्रता उसको धारण हो गई है। और दूसरा ताज जो आने वाली सतयुग का नहीं, लेकिन ये जो संगम युग चल रहा है उसमें जिम्मेवारियों का ताज ना। तो ये डबल ताज है कि नहीं, पूछ रहे हैं बाबा। अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता। अभी अगर हमने पवित्रता और यहाँ के कार्य की जो ये चल रहा है सतयुग लाने का, उसकी जिम्मेवारी दोनों नहीं ली, तो फिर डबल यानी सतयुग में डबल क्राउन कैसे मिलेगा, राजाई कैसे मिलेगी? तो आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। बाबा की बातें कितनी अलंकारी उपमा वाली होती है। तो भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो, और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो, तो दोनों से कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य व रूहानी देखने में आएगा? अगर हम अभी जो बाबा ने हमको इतना सब कुछ दिया है,
देखो अभी हमें हर चीज जो मिली है वो सूक्ष्म है ना, उसको समझ से लिया है। ताज भी समझ का है। कोई ब्राह्मणों को ऐसा फिजिकल ताज तो मिला नहीं है पहनने को। ना ब्राह्मण ऐसे कोई फिजिकल तिलक लगाते हैं, ना कोई फिजिकली कोई सोने के तख्त पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्या है, सूक्ष्म है ना, मर्यादाएं सब कुछ सूक्ष्म है। और भविष्य में हम सब कुछ स्थूल होगा ना, स्वरूप में पूरी स्थूलता होगी, स्थूल में ताज होगा, स्थूल में संपन्नता होगी सारी। तो दोनों में ही कंपेयर करो, बाबा ने कहा। तो कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य और रूहानी देखने में आएगा? तो बाबा ने पूछा, अभी का या भविष्य का? तो अपने स्वरूपों का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो, कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? यहाँ पर हमारी सूक्ष्मता में जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर स्थूलता में, सत्युग में बहुत जल्दी ये सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा, यानी सारी संपन्नता दिखेगी। तो बाबा ने कहा कि अभी अपने स्वरूप से, क्योंकि साक्षात्कार का मतलब है अभी अपने चाल चलन, अपनी जो भी स्थिति है उससे दूसरों को दिखा रहे हो कि दैवी स्वराज्य के हम अधिकारी हैं, या अभी तैयारी चल रही है पर्दे के अंदर? तो बाबा ने पूछा, स्टेज पर नहीं आए हो? माना अभी दिखना शुरू नहीं हुआ है औरों को। आपको पता है कि अंदर चल रही है तैयारी, लेकिन और अभी देख नहीं पा रहे। तो वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो? बाबा ने पूछा। वर्तमान समय सुबह से रात तक हम लोग जो भी करते हैं उसमें किस स्टेज में या किस रूप में रहते हैं? अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो? बाबा ने कहा, एक है फाइनल स्टेज। तो फाइनल है ना, बाबा के बच्चे बने तो वो बचपना था, बहुत सारी बातें स्थूलता में आती थी, स्थूल रूप का त्याग था, स्थूल चीजों में ही चल रहे थे। फिर धीरे धीरे और थोड़ा रिफाइन हुए, फिर और रिफाइन और सूक्ष्मता में गए। बट एक टाइम तो आएगा ना कि बस ये फाइनल है। तो बाबा ने पूछा, तो फाइनल है, फाइन है, रिफाइन है? कोई भी चीज लास्ट में जब की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एकदम रिफाइंड हो गया है, एकदम पवित्र हो गया, लास्ट स्टेज में है। आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है ना, जो जैसे एरोप्लेन में जो ऑयल पड़ता है वो डबल रिफाइन डाला जाता है ना। तो अभी रिफाइन है, बाबा कहते डबल रिफाइन होना है, वह रिफाइन होना है। एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया है ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। तो जिनकी स्टेज एडवांस की तरफ हो रही है, तो वो एक बार के रिफाइनिंग में तो आ गए, लेकिन उससे भी ज्यादा और रिफाइनिंग चाहिए। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए आए हो, डबल रिफाइन होने आए हो। फाइनल की डेट कौन सी है? यानी जिस दिन पर्दा खुल जाए, आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार करा सके ना। अभी साक्षात्कार का रूप क्या है? मान लीजिए कि बाबा हमारे अ, चैतन्य रूप में, चैतन्य चाल चलन से किसी देवी का साक्षात्कार कराना चाहे, तो अगर वो साक्षात्कार तो करा दे, लेकिन साक्षात्कार का मतलब होता है मैं वो मेरा ये फिजिकल फॉर्म ना देखकर वो जो श्रद्धा वाला जो नॉन फिजिकल फॉर्म है, चमक लाइट के रूप में, वो किसी को दिखा दे। लेकिन फिर उसको जब मेरे अंदर ये जो फिजिकल फॉर्म की चाल चलन है वो जब देखने में आए, और वो पता चला वो साधारणता की है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है। तो हमारी जो ये फिजिकल फॉर्म की चाल चलन है वो इतनी रिफाइन हो जाए, इतनी साक्षात्कार मूर्त दैवी हो जाए कि अगर कोई को बाबा हमारे हमारे स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है और वो हमारे सामने आ जाए, तो उसको उस रूप में और इस रूप में अंतर ना दिखे ना, तब कहेंगे डबल रिफाइन, एकदम कंप्लीट है, तैयार है माल बेचने के लिए। हाँ, हम सब बिकने के लिए, मतलब बाबा अपनी शोकेस में हमको शो करे, दिखाए। फाइनल की डेट कौन सी है, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा कब बनेंगे? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेंगे? क्योंकि चैतन्य में भी उनको हमारा साक्षात्कार होना है ना, एज पर बाबा। तो बाबा ने कहा, फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनाएंगे ना। अगर उन्होंने अभी हमारे चाल चलन में कोई कमी देखी,
तो फिर वो तो जब द्वापर युग में स्मृति के साथ जाएंगे तो वो आत्माएं हमारा चित्र जब बनाएंगी पोस्टर में, कैलेंडर में या मंदिरों में, तो टेढ़े मेढ़े बनाएंगी जैसे अभी चाल चलन होगी उस हिसाब से। तो बाबा कहते हैं अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे। चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे, है ना। अभी की मूर्तियों में देखो आ, बहुत अच्छी मूर्तियां भी होती हैं, एकदम रिफाइंड, नाक नक्श सब कुछ एकदम परफेक्ट। और कोई कोई मंदिरों में आप देखेंगे छोटी जगह के या कोई इष्ट देवी के मंदिर में थोड़ा कहीं मुंह टेढ़ा है, किसी का मुंह बड़ा है, किसी का कुछ है, अजीब अजीब से भी होते हैं ऐसे चित्र ना। तो बाबा ने कहा चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे, तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है। हमारे द्वारा जो चाल चलन है उसी में चैतन्यता में, चैतन्य स्वरूप में सबको संपूर्णता दिखे। अभी संपूर्णता का मतलब एक तरह से दैवीय जो देवी देवताओं का जो रूप होता है वो अभी हमारे में उस पूरी स्थिति का शक्ति के रूप में दिखे। देवी देवताओं के पास वो शक्ति के रूप में नहीं होता, गुण के रूप में होता है। उनकी वो पर्सनालिटी में सारी गुण होते हैं, क्योंकि उनको शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो की जरूरत तब पड़ती है जब हमें फोर्स से किसी चीज को चेंज करना हो, लेकिन सतयुग में सब ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड ही होंगे, तो वहां तो कोई चेंज की बात नहीं है। बट अभी हमारे अंदर वो शक्ति के रूप में होगा, जिससे अनेक आत्माओं को चेंज होने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो बाबा ने कहा अभी आपके भक्तों के गुणगान करने के संस्कार भरेंगे, तो द्वापर युग में उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। तो अभी बाबा कहता है ना कि अपनी प्रजा बनाओ, तो ये प्रजा के भी बाद की पार्ट है ना। प्रजा बनाना माना किसी को ज्ञान सुनाना। आपने ज्ञान का एक लाइन भी सुनाया, उसको थोड़ा भी बताया, तो वो आपकी प्रजा में आ जाता है। लेकिन एक स्टेज है कि ज्ञान से नहीं, लेकिन आपके स्वरूप से जो आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होकर आपका गुणगान करेंगी, उनको ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा, आपका फॉर्म ही उनको अट्रैक्ट करेगा। तो वो आत्माएं आपके भक्त बनेंगी, क्योंकि संगम युग में वो भी होना है। तो दादियों के साथ तो ऐसे हुआ है, होगा ना। हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन ऐसे सुनने में आता है कि दादियां जहाँ जाती थी तो लोग कहते थे देवियां आई हैं। ज्ञान नहीं भी सुने, लेकिन उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे रिफाइन स्टेज से हमारे अंदर स्वरूप में जो परिवर्तन आएगा, उससे अनेक भक्त हमारा गुणगान अभी करेंगे। तो फिर यही स्मृति उनके साथ जब द्वापर में जाएगी, तो जब उनका वहां पर जन्म होगा द्वापर में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो जड़ चित्र होंगे मंदिरों में, उनके आगे सामने आकर गुणगान करने लगेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने हैं ना। भरने का समय है, बावन का अभी भरने का समय है। फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। जैसे जैसे आप आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पुजारीपन के दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं। तो जो 84 जन्म है हम सबके, वो भर रहे हैं माना आत्मा के अंदर 84 जन्म पूरे हैं, है ना। 84 जन्मों का पार्ट पहले से रिकॉर्डेड है, लेकिन ये ज्ञान जो है वो हमें अभी पता चल रहा है। तो इसी को बाबा ने कहा कि संस्कार अभी भर रहे हैं। तो भर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि अभी ये हमारा फर्स्ट जन्म है, अभी भरेंगे तो आगे चलेंगे। हम तो अनगिनत बार जन्म ले चुके हैं, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होते रहते हैं। लेकिन ज्ञान अभी, ज्ञान का पार्ट अभी है। उनको समझकर मिटाने का पार्ट, जो पुजारीपन का संस्कार है उसको मिटाना, मतलब उससे अब उसको मर्ज करना, और पूज्यपन के संस्कार को इमर्ज करना, ये दोनों पार्ट अब चल रहा है। तो जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो क्योंकि इसी आत्मा को पूज्य बनकर भी पार्ट प्ले करना है, और उसके बाद द्वापर से पुजारीपन का पार्ट भी प्ले करना है। तो हमें मेहनत पुजारीपन बनने की नहीं करनी है, वो तो उसी जीवन में तो हम थे, उसी से तो उठे हैं, और अब हम पूज्य बनने के योग्य बन रहे हैं। तो लेकिन हमें पुरुषार्थ पूज्य का करना है। तो पूज्य बनेंगे तो पुजारीपन की स्टेज ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी ही संस्कार भरेंगे। यानी ये शूटिंग का टाइम चल रहा है। संगम युग को बाबा ने शूटिंग बनाया हुआ है।
कि ये अभी जो शूट हो जाएगा वो आपकी पिक्चर में रीलो रील, जितने बार भी रील घुमाएंगे उतने बार चलेगा। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि वो पिक्चर जितने बार भी चलाओ हूबहू वैसे ही चलेगी। तो ये शूटिंग का टाइम भी ड्रामा में फिक्स्ड है, और शूटिंग में क्या भरना है वो भी फिक्स्ड है, लेकिन कहने को कहते हैं कि भर रहे हैं। तो जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अभी फाइन ना पड़े। फाइन ना पड़े का मतलब सजा ना खानी पड़े। फाइनल स्टेज का मतलब अपने संस्कारों को, आत्मा जो अपनी संपूर्ण स्थिति को अभी पूरी तरह अनुभव करे। अगर उसमें थोड़ा भी देहभान रह जाएगा तो उसको फिर पार्ट बजाने में या आगे जो अंत होगा उसमें, उस अंत के समय में उसको देहभान होने के कारण माया की वजह से कुछ ना कुछ दुख की फीलिंग आएगी, वासना आएगी। तो वो उसको कहते हैं फाइन, उससे पद भी कम हो जाएगा। तो जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा। माना जो बिल्कुल शरीर से उपराम हो गए हैं, अपने इस ड्रामा के पार्ट से एकदम डिटैच्ड होकर ऑब्जर्वर बन गए हैं, साक्षी हो गए हैं, दृष्टा हो गए हैं, उनको फिर फाइन नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको माया अब धोखा भी नहीं दे सकती और ना ही ड्रामा की कोई पहचान उनको परेशान कर सकती है। तो फाइनल वाले का कोई फाइल नहीं रह जाता ना। बाबा के पास अभी अनेक फाइल है। ये फाइल, फाइनल, ये सब शब्द स्थूलता के हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता में जाना है कि बाबा के पास हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉमिस जो हमने किए हैं कि बाबा हम चेंज होंगे, चेंज होंगे, उसकी बड़ी फाइल है ना। और अगर हम अपने पुरुषार्थ की याद की यात्रा में कमी रह जाएगी तो वो फाइल ट्रांसफॉर्म नहीं होगी पूरी तरह। तो कुछ ना कुछ बाबा के पास फिर अंत में रह जाएगा कि देखो तुमने इतना प्रॉमिस किया और तुम बदले नहीं, है ना। तो वो जो फाइनल स्टेज वाले होते हैं जिन्होंने बदल दिया, उनकी कोई फाइल बाबा के पास नहीं रह जाती। इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको खत्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या। अब महावीर का मतलब क्या। महावीर हनुमान को कहते हैं ना। हनुमान जी की क्या कहानी फेमस है कि वो भूल गए थे तो उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम सब जो ज्ञान भूले पड़े हैं, जो अपना सत्य परिचय भूले पड़े हैं, अपनी स्मृति में नहीं है, उनको बाबा ज्ञान से जगा रहा है, उनको उनकी आत्मिक स्थिति में टिका रहा है। और अगर ऐसे महावीर बच्चे जो हनुमान के समान हिम्मत करके आगे भी बढ़ने का यहाँ पर है ना, ब्राह्मण जीवन का एक पात्र निभा रहे हैं, अगर उनको भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या, ऐसा क्या महावीर। अभी तो कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन में महावीर, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े हिम्मत करके बहुत सारी ऐसे सेवाएं करके बाबा ने देखा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बट अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना या उसको अनुभव में लाना, वो अगर रह गई तो फिर ऐसा महावीर ही क्या। इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं, इशारे से ही समझने वाले हैं ना। जब सीनियर हो जाते हैं किसी जगह पर तो इशारे इशारों में ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि वही वही बातें होती हैं जिसको अब बोलने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि यह तो ताज तक नशीन ग्रुप है, तो वह सुनने से कैसे समझेंगे। सुनने का पार्ट तो, चात्रक का पार्ट तो तब निभाना पड़ता है जब समझ कम होती है। जब समझ बहुत बढ़ जाती है तो बोलने के पहले ही समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कहो वह फरिश्ता कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं ना। इसीलिए सूक्ष्म वतन में जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन जाना कि वहां पर भोग लगाने जाते हैं या हम लोग अपने आप को अनुभव करते हैं, तो वहां पर आपस में बाबा और हमारे जो लाइट का शरीर है, फरिश्ता रूप है, उसकी इशारों में बात होती है। तो हम लोगों ने भी योग करते समय सूक्ष्म वतन में एक इमेजिनेशन बना ली और उसमें हम लोग अपने को और दूसरों को लाइट में देखते हुए इशारों से बात करने की भी एक पिक्चर बना ली। बट असल में फरिश्ता इशारे से समझते हैं, ये सूक्ष्म वतन की बात नहीं,
वो तो ठीक है कि वो सब है एक पार्ट अलग, लेकिन जब आत्मा अपने इस साकारी शरीर के भान से उपराम होकर अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर शरीर के निर्वाह का काम करती है या शरीर के द्वारा सेवाओं का काम करती है, तो उसकी बुद्धि इतनी हल्की हो जाती है, क्योंकि सब कुछ बाप भगवान चला रहा है, बाबा चला रहा है। उसके अंदर इतना सा भी सोचने का भी भार नहीं होता कि मुझे कुछ सोचना है। तो जब वो एकदम बुद्धि क्लियर होती है, बाबा के समान होती है, तो फिर उसको दो लोग बुद्धि से अगर एक जैसे हैं, तो क्या उनको एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि क्या करो क्या नहीं करो? दो लोगों की बुद्धि सेम है, तो जैसे ही वो सोचेगा दूसरे की बुद्धि में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो बाबा की समान ही फरिश्ते की बुद्धि होती है ना, तो वो फरिश्ता बाबा की ही बुद्धि के अनुसार ऑटोमेटिकली चलता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी कहने से समझते हैं। अच्छा, बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं? बाबा पूछ रहा है बच्चों से, आप सब बच्चों से, जो हो वही बताना है। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली है, ना कि होने वाली। ना, बाबा के बच्चे सृष्टि को क्या करने वाले हैं? अपने अधीन करने वाले हैं। तो बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है, बाप को सर्वेंट बनाने वाली हैं। हाँ, बाबा के बच्चे, बाबा कितना प्यार से कह रहा है कि बाप को भी सर्वेंट बनाने वाली हैं। तो शरणागत हुई, वह शरणागत करने वाली हुई। कौन हो? शरणागत होने वाली या करने वाली? सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द हैं, वह सभी हो। अंडरलाइन, ये भगवान के शब्द हमारे लिए, आपके लिए इतने ऊंचे कि इस पूरे संसार में जितने भी ऊंचे से ऊंचे शब्द किसी के लिए यूज हो सकते हैं महिमा करने वाले, वो सभी आप हो। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं। बाबा आज पुरुषार्थी आत्माओं से बात नहीं कर रहा है, ब्राह्मणों से बात नहीं कर रहा है, बीकेस से बात नहीं कर रहा है। बाबा संपूर्ण आत्मा से बात कर रहा है, संपूर्ण रूप देख रहा है। सदा फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। तो फरमान बरदार मतलब जो बाबा के संकल्प को ही अपना संकल्प बनाकर चले, जो बाबा के कर्म, बाबा के हर चीज, मतलब उसका अपना कुछ है ही नहीं, वो मरा हुआ है। सिर्फ इस शरीर के द्वारा जो सेवा होनी है, जो निमित्त मात्र पुरुषार्थ होना है, सिर्फ उसके लिए वो इसमें मौजूद है। बाकी सब कुछ बाबा करा रहा है। ऐसा फरमान बरदार बच्चा जो है, बाबा कहते हैं उसका एक संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं हो सकता। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। सदैव अपने को फरमानबरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमानबरदार हैं, वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं ना। जिनका कुछ अपना है ही नहीं, वही वफादारी निभा सकते हैं, नहीं तो माया आज उनके अंदर अटैक करती रहेगी और मैं मेरापन आता रहेगा। तो फिर कभी ना कभी वो बाबा के यज्ञ में विघ्न भी बनेंगे, कुछ ना कुछ अपने उस संपूर्ण अवस्था के पहुंचने में देरी भी कर देंगे। तो यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है ना। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं? बाबा ने पूछा। वफादार का मुख्य गुण क्या होता है? उनका मुख्य गुण होता है जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करे ना। ये लौकिक से उपमा है कि लौकिक में वफादार किसको कहते हैं? जो अगर किसी चीज की सुरक्षा के निमित्त बनाया गया है, तो चाहे अपनी जान भी चली जाए लेकिन उस वस्तु की संभाल करेंगे। तो कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अगर अब यहाँ पर हम बाबा के बच्चों के लिए, वफादार के लिए बाबा क्या कह रहा है कि कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अगर संकल्प, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, वह नुकसान के खाते में जाता है, तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे? अब ये जीवन हमको बाबा ने जो दिया, जिसमें हमने बाबा को ये प्रॉमिस किया कि बाबा
कि संकल्प भी आपके, समय भी आपका, मन वचन कर्म, तन मन धन सब कुछ आपका। और अगर हम पार्ट में जो है संकल्प जो चल रहे हैं और जो समय बीत रहा है और जो मुख से शब्द बोले जा रहे हैं या कर्म हो रहे हैं, अगर इनमें से कोई को भी हमने आ, अपना समझकर व्यर्थ गवा दिया कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है, तो क्या होगा कि आप उसको अगर मेरापन दे दोगे, तो बाबा कहता है कि तुमने तो ये सब मुझे दे दिया था। यानी कि तुम उसको अपनापन देकर, एक तो वो जिसमें मेरा मेरा आ जाता है, यानी वो तमो प्रधान है ना। और दूसरा कि अगर हमने उसको बाबा को सौंपा नहीं, तो फिर वो हमारे स्थिति में विघ्न डालता है ना। हम अपनी उस संपूर्ण स्थिति को उनके कारण अनुभव नहीं कर पाते, तो इस वजह से समय भी व्यर्थ गवाते, तो वो सब नुकसान के खाते में जाता है, व्यर्थ में जाता है। तो क्या उसको संपूर्ण वफादार कहेंगे? है ना। हमने बोला कि बाबा मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका। अब मेरे पास का मतलब पार्ट में जो कुछ भी है, इस आखिरी पार्ट में, चाहे वो ब्राह्मण कह लो, चाहे तमो प्रधान कह लो, लास्ट वाला कह लो, 83वां जन्म, 84वां, जो भी, ये सब बाबा आपका है ना। अब सिर्फ मैं तो आपकी हूँ, और मेरे द्वारा जो कुछ भी कराया जाए वो आप जानो। तो उसमें अगर हमने बीच बीच में जो भी पार्ट में आ रहा है और उसको खुद का समझकर, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, उसमें अपने संकल्प वेस्ट किए, अपने उसमें अपनी एनर्जी लगाई, तो क्या ये वफादारी है? क्या ये संपूर्ण वफादारी है? जब बाबा को दे दिया तो फिर उसको हम अपना क्यों कहते हैं, उसमें मेरापन क्यों लाते हैं और उसको वहीं की वहीं खत्म क्यों नहीं करते? तो बाबा ने कहा क्योंकि जब से जन्म लिया, अर्थात फरमानबरदार आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हैं। पूछ रहे हैं बाबा, एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है ना। अगर हमने किसी को कह दिया कि ये पर्स आपका है, अब उस पर्स का अगर मुझे 1 रुपया भी यूज करना है, तो मैं उससे पूछ कर करूंगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर एक भी संकल्प, एक भी कर्म, एक भी बोल जो पार्ट में चल रहा है, अगर उसको मैंने मेरा कह दिया कहीं से भी, तो वो तो फिर वफादारी, फरमानबरदारी में नहीं आएगा। तो इसलिए जब से जन्म लिया तो बाबा ने क्या कहा कि आप फरमानबरदार आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हो। देखो अपने आप को चेक करो, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से, या अपने भी नहीं बोलना है एक्चुअली, पार्ट के संकल्प, पार्ट के कर्म, पार्ट में जो चल रहा है ना, वो उस सबको मेरा कभी कहा तो नहीं। एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। तो जब से जन्म लिया है तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे, यह प्रतिज्ञा की। पूछ रहे हैं बाबा, सर्व समर्पण हुए हो? तो यह सभी पाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ हो गई। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे? अब बात अगर हम प्रवृत्ति वालों की भी करें, चलिए समर्पित वालों का तो क्लियर है, लेकिन अगर प्रवृत्ति वाले भी लौकिक जिम्मेदारियां निभाने का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं साथ साथ, और उसमें अगर कोई संकल्प जो लौकिक जिम्मेवारी के प्रति है, या तन या समय जो इस पार्ट के प्रति है, अगर उसको निभाते वक्त उनको ये आ गया कि मैं इस लौकिक जिम्मेवारी का जिम्मेवार हूँ, जैसे मैं माँ बेटे की शादी कराने के लिए जिम्मेवार हूँ, या मैं बहन, या मैं किसी कुछ भी पार्ट में वो हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आपने उसमें देह भान लाया, है ना। तो यहाँ पर जो भी समय संकल्प या तन का कार्य है, वो व्यर्थ कार्य होता है। तो जो ऐसे करते हैं, अगर आपको करना भी है लौकिक पार्ट में ये सब कुछ, इस स्मृति बहुत क्लियर होनी चाहिए। स्मृति ये होनी चाहिए कि मैं आत्मा, बाबा के बच्चा, बाबा ये सब लौकिक का जो पार्ट है वो सिर्फ प्ले कर रही हूँ, ये कोई मेरा बेटा नहीं, लेकिन इस आत्मा के प्रति जो जिम्मेवारी है वो पार्ट में प्ले करनी है, इसलिए कर रहा हूँ। इस स्मृति से वो काम कर रहे हैं, या मैं बिल्कुल वो बनकर कार्य कर रही हूँ, माँ बनकर, भाई बनकर, है ना, पत्नी बनकर। पति पत्नी का ही रिलेशन है, मान लीजिए अगर पत्नी अपने पति के देखिए अभी मैं पत्नी और पति को पिक्चर में या पार्ट में कह रही हूँ,
है ना, स्मृति की बात नहीं, लेकिन आत्मा अगर पत्नी का पार्ट प्ले करते हुए और पति को जो है अपना जो सेवाएं दे रही है, वो अगर ये सोच के दे कि मैं पत्नी हूँ, है ना, तो ये क्या है, ये अमानत में खयानत है। आपको पार्ट मिला था और आपने तो उस पार्ट को अपना ही समझ लिया, आप उसको व्यर्थ का बोलेंगे? ऐसे बच्चे वफादार कहलाएंगे? डायरेक्टर किसी को, एक्टर्स को एक्टिंग के लिए सामान दे, चलो तुम ये पहन लो और ये सब कुछ पार्ट में करो, लेकिन जब शूटिंग ओवर हो जाए तो वापस कर देना। लेकिन यहाँ तो हम उसको लेकर ही बैठ गए कि तो मेरा ही है ना, तो ये तो संपूर्ण वफादारी नहीं हुई। तो बाबा ने कहा यह नहीं समझना कि एक व एक, अच्छा सारे पेपर भी ना इसीलिए आते हैं आपको दिखाने के लिए। कल हम थोड़ा सा ऐसे ही मनन चिंतन कर रहे थे, अपने बारे में ही लिख रहे थे कि अभी जैसे जो पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई पेपर तो चलता है ना, तो उसमें हम देख रहे थे कि लगातार कुछ पेपर ऐसे आ रहे हैं जिसमें मैं अपनी एक पहचान बनाकर जो है उसको प्ले कर रही हूँ, और उसी कारण से मैं उलझ रही हूँ, और उसी कारण से समय उसमें जा रहा है, थोड़ा सा व्यर्थ हो रहा है। और जैसे ही वो आप स्मृति को चेंज कर दो, ऐसा नहीं कि वो भूल गए थे, लेकिन पार्ट में जो चल रहा है वो पार्ट अपने आप को समझने लगना, वो आपको फंसा देता है, वहीं माया आ जाती है ना। तो ऐसे ही हम सब के लाइफ में जो भी पेपर आ रहे हैं, घर में, ऑफिस, कहीं पे भी, आप वो पार्ट को अपनी रियलिटी समझकर जी रहे हो, इसलिए वो पेपर आ रहा है। अगर पत्नी को पति से पेपर आ रहा है किसी चीज के बारे में, तो जरूर वो पत्नी अपने को पत्नी समझ रही है, इसलिए पेपर आ रहा है। अगर उसने लंबे काल तक ये अभ्यास करके पति और पत्नी की भावना को मिटा दिया है, तो वो पेपर आने ही बंद हो जाएंगे, है ना। तो जिसके जो भी रिश्ते में कोई बीमारी आ रही है, मान लीजिए किसी को शरीर की, तो जरूर उसने एक लंबी काल से ये अभ्यास, मतलब ये एक स्मृति बना ली है कि मुझे कुछ ना कुछ ये बीमारी आती रहती है, और इसलिए वो बीमारी याद दिलाने के लिए, दिखाने के लिए आ रही है कि तुमने अपने को शरीर समझ रखा है, तुम अपने को शरीर समझ के चला रही हो। तो हर एक बात, हर एक पेपर आपको ये दिखाने के लिए आ रहा है कि देखो तुम्हारी स्मृति अभी गड़बड़ चल रही है ना। तो उसलिए हर बात में अटेंशन रखना है। तो बाबा ने कहा कि यह नहीं समझना कि एक सेकंड क्या बड़ी बात है ना, बीत गई अगर पुरानी स्मृति से तो क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ये डबल रिफाइन स्थिति की बात हो रही है कि जब जब जैसे जैसे आपकी रिफाइननेस बढ़ती जाएगी, आप एक संकल्प भी, एक कर्म भी अगर देह भान का कर दिया, आपने देह भान में आकर कर दिया, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। यह ग्रुप तो संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण वफादार है ना। तो ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे? हम्म, एक ऐसे ही हम देखते हैं कि बाबा जो ये बात कह रहा है ना कि उसमें जाना नहीं, ये जब आप पुरुषार्थ में ऐसी स्थितियों को फेस करते हो, तो अंदर से कीच भी आती है आपको, जब ये आपका मटेरियलिस्टिक जो रोल चल रहा है, लौकिक का, उसमें अलौकिक का भी है। अलौकिक सेवाएं भी जो ये हम कर रहे हैं ना, ये भी जस्ट एक रोल ही तो है। दोनों ही पार्ट में जब भी कोई बार बार खींच होती है कि वो करना है, मुझे करना है, इसमें बहुत अटेंशन रखने की बात है, जरूरी है। क्योंकि हम बार बार उस तरफ जाकर लौकिकता में, दोनों ही पार्ट में, अलौकिकता में या लौकिकता दोनों में ही जब जाते हैं, तो उस हद में फंस जाते हैं, और उसी की वजह से बाबा की स्मृति या अपनी आत्मिक स्मृति से थोड़ा खिसक जाते हैं, और अंदर से एक एक्सक्यूज देते हैं कि वो तो ठीक है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये पार्ट भी तो बजाना ही पड़ेगा ना। तो ये जो एक्सक्यूज एक बहुत कॉमन हो गया है हमारे पुरुषार्थ में, इससे इससे बिवेयर, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अगर ये बात सही है कि पार्ट बजाना पड़ेगा, और पार्ट में आपका जो रोल है, उस रोल को बजाना पड़ेगा, उस रोल के प्रति जो जिम्मेवारी है वो आपके द्वारा निभाई जाएंगी, लेकिन वो तब भी निभाई जा सकती है जब आप बाबा की स्मृति में टिक जाओ और बाबा के साथ बैठ जाओ। तो जैसे कि ड्रामा फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा वो पार्ट प्ले होएगा, बिना आपकी उसमें से पहचान बने।
बिना आप उससे अपनी आइडेंटिटी बनाए वो पार्ट को प्ले होता हुआ साक्षी होकर देख भी सकोगे। तो ये बात हमें इससे पहले बचना है कि ठीक है हम आत्मा है लेकिन पार्ट तो प्ले करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप प्ले करने वाले कर्ता बन रहे हो, अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। और यही सबसे बड़ा माया का हमारे सामने बार बार पेपर या धोखा आता है। तो माया तब तक हमें परेशान करेगी जब तक हमने ये सोचा कि मुझे करना तो पड़ेगा, ऐसे तो करना ही चाहिए। क्योंकि लौकिक वाले तो आपको कहेंगे ही कि तुम्हें, उन्हें थोड़ी ना ज्ञान है आत्मा का, या है भी तो कोई ऐसा डीप ज्ञान थोड़ी ना है, अनुभव थोड़ी ना किया उन्होंने। वो तो आपको कहेंगे कि आपको तो करना ही चाहिए भाई, या आप हैं तो और कौन है। ये सारा लौकिक ड्रामा का पार्ट जो है ना, उससे बाहर निकल कर साक्षी हो जाएं, पहले पहले अपनी स्थिति बनाएं और फिर पार्ट में आए। तो पार्ट में इस स्मृति के साथ आए कि मैं तो बाबा के साथ बैठा हूँ, और फिर वो पार्ट अगर जरूरी है तो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होगा, उसमें मुझे नहीं करना कुछ। तो बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी, बाबा ने कहा अ, ऐसे संपूर्ण वफादार फरमानबरदार ईमानदार आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाबा ने कहा बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है। एक को देख, एक दो को देख हर्षित हो रहे हो ना? संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है। अच्छा। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? इतना सुंदर बाबा ने आज ये रहस्य बताया कि डबल रिफाइन स्टेज में आपको और क्या करना है ना। रिफाइननेस का मतलब आप अब अपने पार्ट से बहुत ऊपर आ गए हो, लेकिन अभी भी तीन चीजें पास करनी है त्रिशूल के जैसी, है ना। एक पास का मतलब होता है कि जो चीजें आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, उनको पास होने दें, उसमें विधे नहीं, फंसे नहीं, अपने आप को उसमें डालकर अपनी स्थिति से गिरे नहीं। दूसरा पास बाबा ने बताया ना कि कोई भी चीज है, पढ़ाई में पास होना, माना आप जब स्थिति में स्थित रहोगे तो अच्छे नंबर से पास होगे, माना जो बेस्ट तरीका है उसको क्रॉस करने का, उस पेपर को पार करने का, वो आपके द्वारा प्ले होगा। और तीसरा पास नजदीक, यानी बाबा के सबसे नजदीक, हम बाबा के करीब रहकर हम वो परिस्थिति को जब पार कर लेंगे तो हम बाप समान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और उतना ही ये हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हम सभी डबल रिफाइन बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आपके द्वारा बाबा फिर साक्षात्कार कराएगा, और साक्षात्कार होने से आपके जो प्रजा है, नॉट प्रजा बट यहाँ पर भक्त की बात है, वो भक्त बनते जाएंगे। और आपके द्वारा बाबा जो है उनका पार्ट वहां पर फिक्स कर देगा, आपका पूज्य और पुजारीपन का पार्ट भी यहाँ पर भर जाएगा। तो द्वापर युग से जो भक्त बनने हैं उसके लिए हमारा डबल रिफाइन स्टेज होना जरूरी है। डबल रिफाइन स्टेज का मतलब कि अब ज्ञान सुनाने को नहीं रहा, लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप बन गए, और उसको देखकर लोग अपने आप हमारी महिमा कर रहे हैं। और यही महिमा का पार्ट उनके अंदर मेमोरी में फीड हो जाएगा, जो कि द्वापर युग में अपने आप हमारे मंदिर के सामने जब वो आएंगे तो वो मेमोरी उनकी जाग जाएगी, और वो हमारी महिमा करने लग पड़ेंगे जड़ चित्रों के सामने। तो ये है फाइनल स्टेज, डबल रिफाइन स्टेज। ठीक है, इसके लिए फरमान बरदार, यानी एक संकल्प भी, एक कर्म भी, कुछ भी हमें जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है। संपूर्ण बाबा को, बाबा की अमानत है, बाबा को सौंप देना है। पार्ट में कुछ भी हो उससे कहीं भी अपनी पहचान नहीं बनानी। अच्छा। अच्छा, किसी को और कुछ पूछना हो तो बताएं।